नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ भगवती दुर्गा की आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना के अलावा उनके भोग का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि नवरात्रि के दिन और उनसे संबंधित देवी माँ के पसंद के अनुसार ही उनको भोग अर्पित करें। उनकी पसंद का भोग लगाने से पूजा के फल में बहुत वृद्धि होती है और माता दुर्गा और उनकी सभी बहनें प्रसन्न होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि 9 दिनों में माता के 9 अलग-अलग स्वरूपों को कौन-सा भोग लगाना है। पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। शंकर जी की पत्नी और 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व अशब्द और अनंत है। इस दिन माँ को घी का भोग लगाने से भक्त निरोगी होते हैं और उनके सारे दुख खत्म होते हैं। दूसरा दिन, नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप की आराधना होती है। लंबी उम्र की कामना के लिए माँ को शक्कर या फिर सफ़ेद मिठाई और मिश्री का भोग लगाएं। तीसरा दिन, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना का होता है। इस दिन माता को दूध मेवे से बनी हुई खीर या फिर दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाने से भक्तों को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। चौथा दिन, नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा माँ के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। देवी के इस रूप की कृपा से निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है एवं मानसिक शक्ति अच्छी होती है। इस दिन मालपुआ का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद उसे बच्चों में वितरित कर देना चाहिए। इससे पुण्य फलों में वृद्धि होती है। पाँचवा दिन, नवरात्रि के 5वें दिन देवी के स्कंद माता के स्वरूप की आराधना की जाती है। शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए माता को कदली यानी कि केले का भोग लगाना चाहिए। छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। सातवां दिन, नवरात्रि के 7वां दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। इसके अलावा नींबू काटकर माँ को अर्पित करें। 8वें दिन देवी महागौरी को हम पूजते हैं। ये अन्न धन को देने वाली हैं। माँ के इस रूप को नारियल का भोग लगाया जाता है। इस भोग से संतान सुख की प्राप्ति होती है। 9वां दिन, नवरात्रि का 9वां दिन अर्थात आखिरी दिन समस्त सुखों और सिद्धियों को प्राप्त करने वाली माता सिद्धिदात्री को पूजते हैं। कोई भी अनहोनी से बचने के लिए इस दिन माँ को अनार का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और यह आपके लिए काफ़ी भलाई होगी। अगर आप चाहते हैं नवरात्रि से जुड़ी कोई और अन्य जानकारियाँ भी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें।